भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बुलडोजर राजनीति को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब और कमजोर लोगों को डराने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चलाती है, लेकिन जिस दिन आम लोगों को मौका मिलेगा उससे बुलडोजर से भाजपा का भी हिसाब होगा। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। अखिलेश ने साफ कहा, अगर देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज और भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज को बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा के झूठ और दबंगई का जवाब जनता अपने तरीके से देगी। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। जब एक तरफ बिहार के भागलपुर में अदानी समूह को 1 रुपए में जमीन दिए जाने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भाजपा और उसके सहयोगियों पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके संगी साथी लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे कीमती जमीनों को कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं बल्कि अन्याय और उत्पीड़न का गोरख धंधा भी चल रहा है। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने हाल ही में गोरखपुर में हुई एक बड़ी घटना को उठाया। यह घटना एक मेडिकल छात्र की हत्या से जुड़ी है। बताया गया कि पिपराइच क्षेत्र में पशु तस्करों के साथ झड़प हुई, जिसके बाद नीट की तैयारी कर रहे छात्र की जान चली गई। अखिलेश यादव ने इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा, यह पहली घटना नहीं है। गोरखपुर में पहले भी व्यापारी की पुलिस द्वारा हत्या की जा चुकी है। लगातार ऐसी घटनाएं साबित करती है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से विफल हो रही है। सभा प्रमुख ने मांग की कि मृतक छात्र के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि जिस परिवार का बेटा नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा था उसका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन अपराधियों और तस्करों के कारण उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को न्याय और सहारा दोनों मिले। अखिलेश यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा लीगल और इलीगल की बहस में जनता को उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाती आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 9 साल पहले वादा किया था कि तस्करी और अपराध खत्म करेंगे, लेकिन आज भी गोरखपुर और उसके आसपास बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी स्लॉटर यानी बुचड़ खाने के नाम पर वोट मांगे थे। अब 9 साल बाद भी तस्करी हो रही है, तो भाजपा बताए कि यह क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसका संरक्षण है। प्रेस वार्ता के आखिर में अखिलेश यादव ने समाज सुधारक और इंडियन सोशल एक्टिविस्ट पेरियार को याद किया। उन्होंने कहा, देश की बर्बादी का जिम्मेदार हर वह व्यक्ति है जिसे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। पेरियार का यह विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि राजनीति में अक्सर असली मुद्दों को पीछे छोड़कर धार्मिक बहसों को आगे कर दिया जाता है। यह कहते हुए अखिलेश यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा जनता का ध्यान मूलभूत जरूरतों से हटाकर धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित करती है, जबकि असली सुधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश से ही होगा। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक
इन दिनों जमीन तस्करी, अपराध और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे राजनीति के केंद्र में हैं। बिहार में अदानी समूह को 1 रुपए में जमीन देने का मामला विपक्षी दलों को बड़ा मुद्दा दे चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की घटना भाजपा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। अखिलेश यादव का यह प्रेस वार्ता साफ संकेत देता है कि सपा आने वाले चुनावों में भाजपा को इन मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी उन मुद्दों पर सपा के साथ सुर मिलाती दिखाई दे रही है।